लोगों के साथ ना हो, ये मैं बता रहा हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, ऑर्थो एसएस सीनियर स्पेशलिस्ट, और आज की तारीख में भगवान की कृपा से 73 साल के हैं। अभी 27 साल बाकी है। तो 27 साल जिंदा दिल रखने के लिए उनके हार्ट पर ध्यान रखने की जुगत मैंने की। हमारे पास एक स्कैन मशीन होती है। उस स्कैन मशीन में बीएमआर, बीएमआई, विसरल फैट, बॉडी एज, स्केलेटल और मसल्स आ जाते हैं, 7 पैरामीटर। मैं उसे चमत्कारिक मशीन कहता हूँ। तो मैंने पिताजी का हार्ट अटैक होने से पहले 3 दिन पहले ये कहा था कि पिताजी आपका विसरल फैट जाता है। एक होता है विजुअल फैट जो विजिबल नहीं होता, एक होता है जो विजिबल होता है। जैसे मान लो निशा मैडम का फैट विजिबल था, अभी प्यारे से स्क्रीनशॉट्स दो देखे थे, दो देखे थे बिफोर आफ्टर कल्पना मैडम के। लेफ्ट साइड वाले में विजिबल था कि फैट भरा पड़ा है, वो विजिबल होता है, जो बॉडी फैट जिसको बोलते हैं। लेकिन जो अंदर होता है, जो हार्ट हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, उसे विसरल फैट बोलते हैं। अगर हार्ट को सही रखना है तो हमको विजुअल फैट और बॉडी फैट दोनों पर नजर रखनी होगी, और हम किस प्रकार का फैट खा रहे हैं उस पर भी बेसिकली नजर रखनी होगी। ऐਵੇਂ ही कोई हमको खिला दे, क्योंकि बॉडी तो हमारी है, सामने वाले की तो नहीं है, उसको नॉलेज भी नहीं है, बट डिसीजन हमको लेना होता है। हार्ट हेल्थ, हार्ट के पास में देखो, मैं विजुअल फैट के बारे में बता देता हूँ आपको। पिताजी का 23 विसरल फैट था, 15 के बाद एक्सट्रीम रिस्क की जोन में आ जाता है विसरल फैट। तो हमने पिताजी को कह दिया था कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, मगर चूंकि वो डॉक्टर है और मैं उनका लड़का हूं, भले लेक्चरर हूं, तो भी लेक्चरर था इनफैक्ट, तो भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। बिकॉज ये कहावत होती है ना कि गणेश को कौन समझाए। क्यों हार्दिक पटेल सर, सही बोल रहा हूँ? ज्ञानी को समझाना मुश्किल होता है। मेरे सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों चीजें थी। मैं खुश भी था कि वो डॉक्टर है, प्रॉब्लम भी थी कि क्योंकि वो डॉक्टर है। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उनको समझाना डिफिकल्ट था मेरे लिए। एक किड, उनके लिए किड ही हूं भाई। आप भी किड हो अपने पेरेंट्स के सामने, तो उनको समझाना थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है। तो 3 दिन बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। हेलो, 3 दिन के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। और मैं अकेला, घर पे कोई नहीं, वाइफ बच्चे बैंगलोर गए, मदर भी बैंगलोर गई हुई सिस्टर के पास। 1:30 बजे हार्ट अटैक हुआ। जहां से रिटायर्ड हुए वहां पर हम लेकर गए। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, सॉरी एसएमएस ले जाओ, जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल है। वहां लेकर गए तो वहां क्यू लगी हुई। वो मीना जी चूंकि डॉक्टर डॉक्टर थे और पिताजी डॉक्टर, डॉक्टर परिवार, तो उनका नंबर आ गया जल्दी। तो उन्होंने कहा देख जितेंद्र, 2 स्टंट लगेंगे, एक में रिस्क है, स्टंट लगेंगे, एक में रिस्क है। अब क्या करूं? ये मुझे पता चल गया था ये दुकानदारी कर रहा है, दो की जरूरत ही नहीं। मैंने आंखें बंद की, सिमरन किया, भगवान को याद किया। मैंने कहा सर एक ही स्टंट डालिएगा आप। तो कहा इधर साइन करो, इधर साइन करो, हम जिम्मेवार नहीं है। ओके, करते हैं साइन। तो रब ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था, भगवान पे मुझे भरोसा था, गुरु जी को मैं बहुत मानता हूँ। एक ही स्टंट डलवाया। और आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि 80% ब्लॉकेज होने के बाद ये रिपोर्ट में आता है कि आप हार्ट के पेशेंट हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जब तक 80% ब्लॉकेज नहीं हो जाते, 70 से 80%, तब तक पता ही नहीं चलता कि हमको हार्ट की बीमारी है। क्या करें यार? हो। तो न्यूट्रिशन पर फोकस करें, अपने आप से प्यार करें, अपने लिए नहीं, कभी कभी अपनों के लिए भी जिए। ये गाइडेंस आप लोगों को देंगे तो भी भगवान खुश होने वाला है। तो यस, फिर से आप स्लाइड लगा दीजिए मैडम, हम चलेंगे आगे।